हाय बेस्टीज। समर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाइजीन, राइट? हमें लगता है साबुन से नहा लिया और हो गई हाइजीन, जबकि इसमें बॉडी, हेयर, प्यूबिक एरिया, ओरल हाइजीन और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही जरूरी हैं। इस हाइजीन वीडियो के बाद आप एक चलते फिरते गार्डन की तरह स्मेल करोगे, और वीडियो का सेकंड पार्ट स्किप किया तो अपने लिए ही बहुत बड़ा नुकसान है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। एक सिंपल बॉडी केयर रूटीन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहाने के बाद भी बॉडी पर वही इचिंग और स्मेल आ रही है, स्किन बहुत ज़्यादा डल, रफ और टेक्सचर्ड लगती है, तो इसका क्या हल है? सबसे पहले तो आपने एक एंटी एक्नी सोप यूज़ करना है। ये जो बड और चेस्ट पर एक्नी होती है, ये उसको ख़त्म करता है। बैक्टीरियाज़ को किल करके, पोर्स को अनक्लोग करके बहुत ही क्लियर और ग्लोइंग स्किन देता है। सेकंड, आपने कोई शावर जेल यूज़ करना है। ये बॉडी को मज़ीद अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करता है। इवन अगर आपने परफ्यूम नहीं भी लगाया, तो पूरा दिन बॉडी से एक बड़ी सटल सी फ्रेग्रेंस आती है। और लूफा से बॉडी का हर एक पार्ट प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। अगर आपको बॉडी एक्नी या स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्सचर और ऐसे पैचीनेस है ना, या स्पेशली इनग्रोन हेयर है, अगर आप अपनी स्किन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो बस हफ्ते में 2 दफ़ा बहुत ही जेंटली आप ये स्क्रब यूज़ करना स्टार्ट कर दो। वैसे आप चाहो तो घर पे भी स्क्रब बना सकते हो। सेम वही रिजल्ट, सेम वही टेक्सचर, सिर्फ आपने पाउडर्ड शुगर लेकर इसमें थोड़ा-सा शारजल ऐड कर देना है। क्या जुगाड़ू काम आपका घर पे हो जाएगा और क्या अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चाहे कोई भी स्टेप मिस कर दो, पर ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, तो आप एंटी पर्सपेंट यूज़ करोगे। अगर आप उसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप डिओड्रेंट यूज़ करो। और ये रही मेरी कुछ रिकमेंडेशंस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक लाइट वेट सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। अगर बॉडी एक्नी या इनग्रोन हेयर है, तो ये उसको हील करता है और वैसे ही बॉडी को बड़ा हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग सा रखता है। अगर ये पार्ट मिस कर दिया ना, तो अपने लिए बहुत नुकसान करोगे। हाउ टू मेंटेन हाइजीन डाउन देयर? फर्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज कीप इट क्लीन। आपने डेली बेसिस पर आउटर पार्ट को सादे पानी से वॉश करना है। बहुत सारे लोग विजाइनल वॉशेज और क्रीम्स यूज करते हैं, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हो। सेकेंड स्टेप इज टू कीप इट शेव्ड। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार कट लग जाएगा ना, या करना कैसे है, क्योंकि हमें तो कोई बताता ही नहीं है। मैं हूं ना। आपने एक मिरर लेना है, नीचे प्लेस करना है ताकि आप सब देख सको। सेकंड, एक छोटी सी सीजर लो, जो बाल दिख रहे हैं उसको ट्रिम कर दो। थर्ड, आपने कोई सोप या कोई जेल लेना है जिससे आप फोम बना सको। फोर्थ, आपने एक अच्छी क्वालिटी का रेजर लेना है ताकि आप इजीली शेव करो एक ही स्वाइप में, ना कि आपको ऐसे रगड़ना पड़े। फिफ्थ, जब शेव हो जाएगा, आपने उसको वॉश करके उस पर कोई बेबी पाउडर या बेबी ऑयल अप्लाई करना है ताकि कोई इचिंग ना हो। So, yeah, इतना सिंपल है ये। आप एक बार हिम्मत करोगे ना, तो हो ही जाएगा। नहीं समझ आई तो कमेंट्स में पूछ लेना। इसको क्लीन करने के साथ आपने इसको ड्राई भी रखना है। जब भी बाथरूम जाओ, वहाँ पर एक टिश्यू रोल रखो, ड्राई करके निकलो, ताकि आपको कोई भी स्मेल या फिर हेल्थ प्रॉब्लम का सामना ना हो। ना समझ आए ना तो कमेंट कर लेना, कोई मसला नहीं है, मैं बड़ी बहन हूँ, आपको समझा दूँगी। या फिर वीडियो में बैक जाओ, बार-बार देखो, सुनो, समझो, क्योंकि ये हर एक लड़की की हेल्थ और हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हेयर हाइजीन पर। वैसे बालों का ख्याल कैसे रखना है, ये तो हमें पता है। पर ये डैंड्रफ, ऑयलीनेस, इचिंग और ये जो स्वेट के बाद बालों का बुरा हाल होता है, इसका क्या करें? फर्स्ट, आपने एक अपनी हेयर केयर को मेंटेन रखना है। आधा काम तो आपका यहीं पर हो जाएगा। ऑयलिंग के बाद आपने एक अच्छा शैम्पू यूज करना है ताकि प्रोडक्ट बिल्डअप ना होने दे। स्कैल्प से, बालों से आपके ऑयल को अच्छे से निकाले। सेकंड, आपने बालों को मैनेजेबल रखना है, तो फ्रिज फ्री रखना है। लेंथ के ऊपर सिर्फ कंडीशनर अप्लाई करो। थर्ड, अब हम आएंगे जो स्वेट के बाद बालों से इतना वो बदबू आती है, जो बॉडी अडोर है या फिर डेंड्रफ है, इसके लिए एक मैजिकल सा डीआईवाई करने। जब आप शावर लेकर बाहर निकलने लगो ना, तो इतना सा आपने पानी लेना है, उसके अंदर आपने एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है। ये हेल्दी होता है, इवन हम इसे कंज्यूम भी करते हैं। इतना ही आपने इसमें रोज वाटर ऐड करना है। बस मिक्स करके अपने बालों पे, अपनी बॉडी पे डाल लो। ये बैक्टीरियाज को किल करता है। अडोर, चाहे वो आपके बालों में हो या बॉडी पे हो, उसको खत्म करता है। डेंड्रफ के लिए बहुत ही कमाल है। और अगर आपने बालों को खुशबूदार बनाना है, तो आप हेयर परफ्यूम यूज़ करो। वैसे बाहर से भी मिलते हैं, पर वो एक्सपेंसिव हैं, हर किसी को सूट नहीं करते। तो बस हम घर पे ही रोज़ वाटर लेंगे, उतना ही आपने सादा पानी ऐड करना है और बस हो गया हेयर परफ्यूम रेडी। आप रात सोने से पहले या फिर शावर लेने के बाद इसको यूज़ करोगे। अच्छा, ऐसा ना करना कि बाहर से आए हो, पसीने से बाल भीगे और लगाना शुरू कर दिया। बहुत गंदी स्मेल आती है तब। इसको स्प्रे करोगे ना, तो बाल इंस्टेंटली आपको इतने बाउंसी और सॉफ्ट लगते हैं, और क्या इससे एक सटल सी फ्रेग्रेंस आती है। बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसको ट्राई करके देखना। जितनी गर्मी पड़ रही है ना, इस कैप या कोई स्कार्फ के बिना तो मैं बाहर निकल नहीं सकती। बालों को, सर को भी बड़ा सुकून मिलता है और आपका स्कैल्प भी प्रोटेक्टेड रहता है। अब आते हैं कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस पर, जिससे आपकी हाइजीन गेम लेवल अप हो जाएगी। फर्स्ट इज टू वॉश और चेंज योर इनरवेयर्स डेली, लाइक योर पैंटीज, कैमिसोल। हमारा होता है कि जब तक उस पे दाग धब्बे पसीने के नहीं लग जाते ना, तब तक नहीं उतारना। ऊपर से चाहे टिप टॉप कर लो, तो प्लीज इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करो। सेकेंड इज टू कैरी अ फ्रेश किट।
सो बेसिकली एक छोटू-सा पाउच है जिसके अंदर वो सारे एसेंशियल्स हैं कि अगर मैं कभी बाहर हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़े, तो ये मुझे बड़ा फ्रेश और हाइजीनिक रखते हैं। पहला एक सैनिटाइज़र, सेकंड कोई भी आप वेट वाइप, टिश्यू कुछ भी रख सकते हो। मैं यूजुअली कैरी करती हूँ जब मुझे सनब्लॉक रीअप्लाई करना होता है ना, तो पहली वाली को मैं रिमूव करती हूँ, फिर रीअप्लाई करती हूँ, ताकि कोई स्किन प्रॉब्लम भी ना हो और स्किन बहुत फ्रेश भी लगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो आप ब्लॉटिंग पेपर या फिर आजकल इस तरह के मैट जेल आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी स्किन को मैटिफाई करे, ऑयल को कंट्रोल करे। अगर आपने परफ्यूम रीअप्लाई करना है तो इतनी बड़ी बॉटल कैरी करने की बजाय आप इस तरह का रीफिलर कैरी करो, या कोई च्युइंगम, सौंफ जो भी आपने कैरी करना है वो कर सकते हो। और साथ में मिरर। बाकी आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, पर ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कैरी करती हूँ। इस तरह का पाउच लो जिसके अंदर काफ़ी स्पेस आती है, इवन दो ये इतना छोटू-सा है। सारी चीज़ें इसके अंदर फिट इन हो जाती हैं, बैग में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती। आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, जो चीज़ चाहे निकालो, यूज़ करो, वापस डालो और पूरा दिन फ्रेश और हाइजीनिक रहो। नेक्स्ट इज़ टू फोकस ऑन योर फूड इनटेक। ऑनेस्टली आजकल लोग एस्थेटिक के नाम पे कॉफ़ी से इतना एडिक्ट हैं जो कि उनकी बॉडी और स्किन को इतना हार्म कर रहा है। आप उसकी जगह पे फ्रेश जूसेस लो। ऑयली और स्पाइसी फूड की जगह पे आप घर का सादा खाना खाओ। ना सिर्फ आपकी ये स्वेट को, रेकनी को ख़त्म करता है, बल्कि आपके मूड को अपलिफ्ट करके आपकी गट हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और मुझे ना बड़ा ही एक वो स्ट्रॉन्ग फेमिनिन वाइब फ़ील होती है जब मैं पब्लिक प्लेसेस पे किसी से एक अच्छा परफ्यूम स्मेल करती हूँ। तो ये रही मेरी कुछ परफ्यूम रिकमेंडेशंस। इनके मैं नोट्स भी मेंशन कर रही हूँ, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हो। पर कोई परफ्यूम लाज़मी लगाया करो, बड़ी ही एक मज़े की एनर्जी फ़ील होती है। अगर आपने रीअप्लाई करना हो तो इतनी बड़ी बॉटल कैरी ना करो, इस तरह का रीफिलर लो, इसके नीचे जो नोज़ल है ना, उसे आप परफ्यूम के नोज़ल से डालो और हर जगह कैरी कर सकते हो, जितनी बार चाहे रीअप्लाई करो। And last but not least, oral hygiene. It's 2025. Please, girls, focus on your oral hygiene. चाहे आप जितना मर्जी टिप टॉप कर लो, अगर आप इतनी बेसिक चीज़ का ख्याल नहीं ना रख रहे, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। देखो, मैं आपसे कह ही नहीं रही कि आप फ्लॉस और पता नहीं वो स्क्रैपर और क्या क्या यूज़ करो। सिर्फ दिन में 2 दफ़ा आपने ब्रश कर लिया ना, इतना काफ़ी है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हो। इतनी सिंपल है आपकी ओरल हाइजीन। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो कोई च्युइंगम, मिंट, सौंफ, ये मेरा देसी जुगाड़ है, मैंने इस टिक टैक के अंदर सौंफ ऐड की हुई है। पब्लिक प्लेसेस पे जब ऐसे लंच वगैरह करते हो ना, उसके बाद आप रख सकते हो, अपने लिए भी, बाकियों के लिए भी, थोड़ा-सा अच्छा माहौल हो जाता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं गिव अवे अनाउंस करूँगी। सो या स्टे ट्यून्ड। बाय।